हेलो दोस्तों, कभी ऐसा लगता है कि दिन भर काम करने के बाद भी जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग अपने दिन में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि हम में से कई लोग हमेशा टाइम की कमी की शिकायत करते रहते हैं। असल में प्रॉब्लम टाइम की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज न करने की है। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम को बिना टाले पहले कर सकते हैं, ताकि बाकी सब कुछ आसान लगे। यानी सबसे बड़ा और कठिन काम पहले निपटा लो, यही है ईट दैट फ्रॉग। अब हम इस किताब के 21 दमदार तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी बेहतरीन किताबों की समरी सुनने को मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी प्लानिंग, प्रायोरिटी और एक्शन लेने की आदत को सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 1, सेट द टेबल। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कैसे कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन भर भागदौड़ करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लियर गोल्स। अगर आपको खुद ही पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो किसी भी रास्ते पर चलने से कोई फायदा नहीं होगा। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में हर चीज के लिए एक क्लियर विजन रखते हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और उन्हें अपने गोल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब सवाल यह है कि हम अपने गोल्स को कैसे क्लियर करें। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है उन्हें लिखना। जब हम अपने गोल्स को सिर्फ सोचते हैं, तो वे सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं, तो वे एक प्लान में बदल जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं, वे उन्हें हासिल करने के मामले में दूसरों से कई गुना आगे होते हैं। कागज पर लिखा हुआ गोल सिर्फ एक विश नहीं रहता, वह एक कमिटमेंट बन जाता है। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है। आप बस अंदाजा लगाकर चलना शुरू कर देते हैं। क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा, तो आप जल्दी और बिना भटके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। यही बात आपके गोल्स पर भी लागू होती है। अगर आप बिना किसी क्लियर प्लान के चलते रहेंगे, तो शायद सालों बाद भी आपको कोई बड़ा रिजल्ट न मिले। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को लिखेंगे, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ेंगे और उन पर लगातार वर्क करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो आज ही एक नोटबुक लीजिए, अपने गोल्स लिखिए और खुद से वादा कीजिए कि अब से आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी लाइफ को सही दिशा में लेकर जाएंगे। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पूरे दिन को इतनी आसानी से मैनेज कैसे कर लेते हैं? वे बिना घबराए, बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के अपने सभी काम निपटा लेते हैं। दूसरी तरफ कई लोग हमेशा यह शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास टाइम की बहुत कमी है। लेकिन सच तो यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है, बस उसे मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने अगले दिन की प्लानिंग एक रात पहले ही कर लेते हैं। वे यह तय कर लेते हैं कि कौन से टास्क सबसे जरूरी हैं, किन्हें पहले करना है और किन्हें बाद में। यह छोटे से बदलाव से उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही यह तय करने में आधा घंटा बर्बाद कर दें कि पहले कौन सा काम करें, तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा।
लेकिन अगर आपके पास पहले से प्लान होगा तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे अपने काम पर लग जाएंगे। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको सुबह ऑफिस या स्कूल जाना है, लेकिन आपने रात में अपने कपड़े नहीं निकाले, बैग नहीं तैयार किया और कोई प्लानिंग नहीं की। अब सुबह आप जल्दी में होंगे, चीजें इधर उधर ढूंढेंगे और अनावश्यक स्ट्रेस लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से सब कुछ सेट कर लिया होता तो आपकी सुबह कितनी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होती। यही कॉन्सेप्ट आपके पूरे दिन के लिए लागू होता है। आप अपने दिन की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। बस एक नोटबुक, मोबाइल ऐप या लैपटॉप पर एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें अपने अगले दिन के टास्क्स को लिख लीजिए। सबसे जरूरी कामों को टॉप प्रायोरिटी दीजिए और बाकी चीजों को उसके हिसाब से अरेंज कीजिए। इस सिंपल हैबिट से आपका फोकस बढ़ेगा, आपका टाइम बचेगा और आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर पाएंगे। तो आज ही से यह आदत डालिए कि अपने हर दिन की प्लानिंग रात में ही कर लें। इसे एक हफ्ते के लिए आजमाइए और फिर देखिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। चैप्टर 3 अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी लाइफ में कुछ ही चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं? यहीं पर परेटो प्रिंसिपल काम आता है, जिसे 80/20 रूल भी कहते हैं। यह रूल बताता है कि हमारी लाइफ, करियर और सक्सेस के 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। यानी अगर आप अपनी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लें और उन पर फोकस करें तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट्स ज्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हीं से आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप पूरे सिलेबस पर इक्वल टाइम देने के बजाय उन 20% सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करें जो आपके मार्क्स में 80% कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो आप कम टाइम में भी बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। यही लॉजिक बिजनेस, पर्सनल लाइफ और करियर में भी लागू होता है। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो आपके डेली टास्क्स में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप उन हाई इम्पैक्ट टास्क्स को प्रायोरिटी दें और बाकी चीजों में कम टाइम लगाएं, तो आपकी एफिशिएंसी और सक्सेस दोनों बढ़ जाएंगी। तो अगली बार जब भी आप कोई काम करें तो पहले यह सोचें कि कौन से 20% एफर्ट्स आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देने वाले हैं। फिर उसी पर पूरी एनर्जी लगा दें और बाकी चीजों में अपना टाइम वेस्ट न करें। यही स्मार्ट वे है सक्सेस पाने का। चैप्टर 4 कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। हमारी लाइफ में जो भी होता है वह हमारे डिसीजंस का नतीजा होता है। जो चॉइसेस हम आज लेते हैं वे हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले यह सोचना बेहद जरूरी है कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग किसी भी एक्शन को लेने से पहले यह सोचते हैं कि उसका उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखते हैं। जबकि ज्यादातर लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़े गोल्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए अगर आप आज अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो वह आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मौजमस्ती में पैसे खर्च करते जाते हैं तो आगे चलकर आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप आज फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ सालों बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए
जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें तो यह जरूर सोचें कि वह आपको फ्यूचर में कहां लेकर जाएगा। जो काम आपकी लाइफ, करियर और हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें उन्हें सबसे पहले करें, और जो चीजें सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं उन्हें कम से कम करें। यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बुरी चीज है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान कुछ न कुछ काम टालता ही है। असली फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग कम जरूरी चीजों को टालते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पर ध्यान देते हैं। इसे ही क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर दिन हमारे पास करने के लिए अनगिनत चीजें होती हैं, लेकिन सभी काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसलिए हमें अपनी एनर्जी और टाइम उन कामों में लगाना चाहिए जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। जो काम बहुत जरूरी नहीं है या जिनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें डिले करना सीखें। इससे आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे जो आपके सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो आपको सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट करने के बजाय लर्निंग, नेटवर्किंग और स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो आपको जंक फूड खाने की आदत को टालकर हेल्थी डाइट को प्रायोरिटी देनी होगी। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आपको हर चीज करनी है तो एक बार रुककर सोचें कि कौन से काम टाले जा सकते हैं और कौन से काम आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इंप्रूव करेंगे। जो चीजें आपके गोल्स में बाधा बन रही हैं, उन्हें डिले करना ही असली स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन है। चैप्टर 6, यूज द अपसाइड मेथड कंटिन्यूअली। अगर आपके पास ढेर सारे काम हैं और समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा करें, तो अपसाइड मेथड आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने टास्क्स को सही प्रायोरिटी दे सकते हैं और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इस मेथड में आपको अपने सभी टास्क्स को अपसाइड कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। ए, वे काम जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें करना ही होगा, वरना उसका बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि किसी क्लाइंट को टाइम पर रिपोर्ट भेजना या एग्जाम के लिए तैयारी करना। बी, वे काम जो जरूरी तो हैं, लेकिन अगर न भी करें तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जैसे कि किसी ईमेल का जवाब देना या किसी कैजुअल मीटिंग में शामिल होना। सी, वे काम जो अच्छे हैं, लेकिन उनका आपकी लाइफ या करियर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों से चैट करना या कोई ऐसा टास्क करना जो सिर्फ दिखावे के लिए है। डी, वे काम जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी किसी और को दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो छोटे छोटे कामों को अपनी टीम को सौंप सकते हैं ताकि आप बड़े डिसीजंस पर ध्यान दे सकें। ई, वे काम जिन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि वे सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या टीवी पर बिना किसी रीजन के घंटों बैठे रहना। अगर आप हर दिन अपने टास्क्स को इस अपसाइड मेथड के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी और आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। इसलिए आज ही अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि कौन से काम अ कैटेगरी में आते हैं जिन्हें आपको सबसे पहले करना है। फिर उसी हिसाब से अपने दिन को प्लान करें। यही सबसे आसान तरीका है अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने का और ज्यादा सक्सेस पाने का। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। हर इंसान की जिंदगी में कुछ खास काम होते हैं जो उसकी सफलता को सीधा प्रभावित करते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो,
अगर आप उन जरूरी कामों पर ध्यान नहीं देंगे जो आपकी प्रगति को तय करते हैं, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। यही वजह है कि आपको अपने काम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को पहचानना और उन पर फोकस करना सीखना होगा। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर जॉब या बिजनेस में कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं जिनमें महारत हासिल करना जरूरी होता है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते तो बाकी के छोटे मोटे काम करने का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि आप एक सेल्स पर्सन हैं, तो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, कितने डील क्लोज कर रहे हैं और कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर आप दिन भर ईमेल पढ़ने या मीटिंग्स में बिजी रहते हैं लेकिन सेल्स नहीं ला पा रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस कमजोर मानी जाएगी। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका मुख्य काम पढ़ाई करना और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं या कम जरूरी चीजों में उलझे हुए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। इसलिए सबसे पहले अपने काम के उन हिस्सों को पहचानें जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान देते हैं और उन पर पूरी ताकत झोंक दें। जब आप अपने की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना शुरू करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता दोनों बढ़ने लगेंगी। चैप्टर 8 अप्लाई द लॉ ऑफ 3। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण 3 लक्ष्य कौन से हैं? अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी एनर्जी इन्हीं पर लगाते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ब्रायन ट्रेसी इसे लॉ ऑफ 3 कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक साथ बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं और हर चीज में खुद को बिजी कर लेते हैं, लेकिन इसका फायदा ज्यादा नहीं होता। असल में सफलता उन्हें मिलती है जो अपने सबसे अहम 3 गोल्स पर पूरी तरह फोकस करते हैं। जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी एनर्जी बंट जाती है और आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। लेकिन जब आप सिर्फ 3 सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आपकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सोचिए कि 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं जो आपकी सफलता तय करेंगी। हो सकता है कि आपको एक नई स्किल सीखनी हो, अपनी जॉब में बेहतर प्रदर्शन करना हो और किसी नए अवसर के लिए खुद को तैयार करना हो। अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, सही लोगों से नेटवर्किंग करनी होगी और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना होगा। लॉ ऑफ 3 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपको फालतू की चीजों में उलझने से बचाता है और आपको अपने असली लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। जब आप अपनी प्राथमिकताएं साफ कर लेते हैं, तो आपका समय और मेहनत सही दिशा में लगती है और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज ही यह तय करें कि आपकी जिंदगी के 3 सबसे अहम गोल्स कौन से हैं और हर दिन उन्हें पाने के लिए काम करें। जब आप अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपकी सफलता भी तेजी से बढ़ने लगेगी। चैप्टर 9 प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। हर बड़ा गोल पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही तैयारी। अगर आप बिना तैयारी के कोई काम शुरू कर देते हैं, तो बीच में ही परेशान हो सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। लेकिन जब आप पहले से प्लान बनाकर काम शुरू करते हैं, तो न सिर्फ आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि आप अपने काम को तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं।
ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि किसी भी बड़े टास्क को शुरू करने से पहले आपको हर जरूरी चीज की लिस्ट बना लेनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि इस काम के लिए आपको किन रिसोर्सेस की जरूरत होगी, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उसे पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। जब आप इन सब बातों को पहले से सोच लेते हैं तो आपको रास्ते में आने वाली रुकावटों से डर नहीं लगता, बल्कि आप उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करें, एक सॉलिड प्लान बनाएं, मार्केट को समझें और सही स्ट्रैटेजी तैयार करें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, एक स्टडी प्लान बनाएं और अपनी कमजोरियों को पहचानें। जब आप किसी भी काम को बिना तैयारी के शुरू करते हैं तो आपको बार बार रुकना पड़ता है, गलतियां सुधरनी पड़ती हैं और आपकी स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले से हर चीज को प्लान कर लेते हैं तो आपका रास्ता आसान हो जाता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी बड़े काम में मत कूदिए। पहले रिसर्च करें, प्लान बनाएं और हर चीज के लिए तैयार हो जाएं। जब आप इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी सक्सेस भी। चैप्टर 10, टेक इट वन ऑल बैरल एट अ टाइम। अगर कोई बड़ा गोल आपको डराने लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। जब आप किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से करते हैं तो वो आसान लगने लगता है और आप उसे ज्यादा तेजी से पूरा कर पाते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक कहानी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति को रेगिस्तान में कई ऑल बैरल्स, तेल के ड्रम रखने का काम मिला। उन ड्रम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर उसने एक तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वो एक बार में सिर्फ एक ड्रम तक पहुंचेगा और फिर अगले ड्रम की तरफ बढ़ेगा। इस तरह वो धीरे धीरे पूरे रास्ते को पार कर गया और उसने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक यही तरीका हम अपनी जिंदगी के बड़े गोल्स के लिए भी अपना सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक साथ पूरा सिलेबस देखने लगेंगे तो वो आपको मुश्किल और भारी लग सकता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो कुछ ही समय में पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। पहले एक अच्छा आइडिया खोजें, फिर उसकी रिसर्च करें, फिर स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करें। जब आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं तो वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। इसलिए अगर कोई बड़ा गोल आपको डराने लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। जब आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे तो कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं पाएगा और आप अपने हर बड़े सपने को सच कर पाएंगे। चैप्टर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर टिके रहते हैं जो पहले से आती हैं तो धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और नए टेक्नोलॉजीज, स्ट्रैटेजीज और तरीकों को सीखना आज के दौर में सबसे बड़ा एसेट है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाते हैं। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप जॉब में हैं तो अपनी इंडस्ट्री की नई ट्रेंड्स को समझें, नए टूल्स सीखें और खुद को उन लोगों से जोड़ें जो आपको बेहतर बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं
तो मार्केट की बदलती जरूरतों को समझें और अपने कस्टमर्स को सबसे अच्छा देने के लिए नई स्ट्रैटेजीज अपनाएं। आज के डिजिटल एज में लर्निंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। आप YouTube पर फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। कोई भी नया स्किल सीखना अब महंगा या मुश्किल नहीं रहा, बस आपको सही माइंडसेट और कमिटमेंट की जरूरत होती है। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी जॉब या बिजनेस से जुड़े हाई इनकम स्किल्स सीखें। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग में हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, SEO और ब्रांडिंग सीखें। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं तो नए सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें। अगर आप कम्युनिकेशन में बेहतर होना चाहते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग और नेगोशिएशन स्किल्स पर काम करें। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की हैबिट डालें और खुद को अपनी इंडस्ट्री में सबसे वैल्यूएबल बनाएं। चैप्टर 12 लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर इंसान के पास कोई न कोई खास टैलेंट होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उन्हीं पर फोकस करते हैं तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपने नेचुरल टैलेंट्स को पहचानकर उसी पर काम करते हैं। अगर आप नेचुरली अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग या कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। अगर आपको नंबर्स और डेटा अच्छे लगते हैं तो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट या डेटा एनालिसिस में करियर बना सकते हैं। अगर आपको लोगों की मदद करना पसंद है तो हेल्थ केयर, कोचिंग या सोशल वर्क आपके लिए सही हो सकता है। बहुत से लोग अपनी कमजोरियों को सुधारने में इतना समय लगाते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना ही भूल जाते हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अभी तक अपना टैलेंट नहीं पता तो सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने में आपको मजा आता है और जिसे करते समय आप टाइम भूल जाते हैं। बचपन में आपको किस चीज में सबसे ज्यादा तारीफ मिलती थी? लोग आपसे बार बार किस चीज में मदद मांगते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आपको अपना हिडन टैलेंट नजर आने लगेगा। एक बार जब आप अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो उसे और निखारने के लिए हार्ड वर्क करें। अपनी स्किल्स को शार्पन करें, एक्सपर्ट्स से सीखें और खुद को उस फील्ड में सबसे आगे ले जाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को सही दिशा में यूज करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 13 आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे? अक्सर हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई न कोई चीज हमें रोकती रहती है। यह कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे रिसोर्सेस की कमी, सही गाइडेंस का न मिलना या फिर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। लेकिन कई बार सबसे बड़ी बाधा हमारे अंदर ही होती है, हमारी खुद की सोच, हमारी आदतें या डर। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि आपको रोक कौन रहा है। अपने गोल्स को हासिल करने में आपको सबसे ज्यादा क्या रोक रहा है? क्या वो स्किल्स की कमी है? क्या आप अपनी प्रायोरिटीज को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे? क्या आप डर की वजह से एक्शन लेने से बच रहे हैं? जब आप अपनी सबसे बड़ी कॉन्स्ट्रेंट को पहचान लेते हैं तो उसे दूर करने की स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी समस्या है तो अपने दिन की प्लानिंग पहले से करें और डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। अगर रिसोर्सेस की कमी है
तो छोटे छोटे स्टेप्स में इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे ग्रो करें। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हर इंसान को लाइफ में किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट लोग सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहचानते हैं और उसे दूर करने के लिए एक्शन लेते हैं। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको तेजी से ग्रो करने में मदद करेगा। चैप्टर 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ज्यादातर लोग तभी एक्शन लेते हैं जब कोई उन पर प्रेशर डालता है, बॉस, टीचर, फैमिली या सोसाइटी। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वे खुद को खुद अकाउंटेबल बनाते हैं। वे दूसरों के कहने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और खुद को पुश करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद पर प्रेशर डालना सीखना होगा। जब आप खुद को किसी गोल के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो सोचें कि बिना किसी के कहे आप कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो खुद को नए चैलेंजेस दें और अपनी लिमिट्स को पुश करें। अगर आप फिटनेस में बेहतर होना चाहते हैं तो खुद के लिए गोल्स सेट करें और उन पर पूरा फोकस रखें। खुद को पुश करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने गोल्स को किसी और के सामने पब्लिकली शेयर करें। जब आप अपने गोल्स को किसी को बताते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में काम करने लगता है, क्योंकि अब आपको खुद को प्रूव करना होता है। दुनिया में बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ वे ही कामयाब होते हैं जो खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, खुद को चैलेंज देते हैं और हर दिन बेहतर बनने के लिए खुद पर प्रेशर डालते हैं। इसलिए आज से ही खुद को अकाउंटेबल बनाएं और अपनी सक्सेस की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। चैप्टर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद भी थकते नहीं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में ही लो एनर्जी महसूस करने लगते हैं? असल में हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी लो है तो आपके पास कितना भी टाइम हो, आप उसे सही से यूज नहीं कर पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है: हेल्थ, फिटनेस और मेंटल वेलबीइंग। सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अच्छी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और प्रॉपर स्लीप लें। अगर आप जंक फूड खाते हैं, देर रात तक जागते हैं या पूरे दिन बैठे रहते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप चाहकर भी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। दूसरा, अपने मेंटल एनर्जी का ध्यान रखें। दिन भर काम के बीच ब्रेक्स लेना जरूरी है ताकि आपका माइंड फ्रेश बना रहे। जब आप लगातार बिना रुके काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक जैसी स्ट्रैटेजीज यूज करें जिसमें हर 25 से 30 मिनट पर छोटा ब्रेक लिया जाता है ताकि आप लंबे समय तक हाई फोकस बनाए रख सकें। तीसरा, इमोशनल वेलबीइंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तनाव, चिंता और नेगेटिव इमोशंस आपकी एनर्जी को तेजी से खत्म कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और डीप ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स को अपनाएं ताकि आपका माइंड शांत और बैलेंस्ड बना रहे। अगर आप अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम को तेजी से कर पाएंगे बल्कि ज्यादा क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव भी महसूस करेंगे।
इसलिए सिर्फ टाइम नहीं, अपनी एनर्जी को भी सही तरीके से मैनेज करें। चैप्टर 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन बाहर से आती है, किसी इंस्पायरिंग वीडियो को देखकर, किसी की सक्सेस स्टोरी सुनकर या फिर किसी मेंटोर की सलाह लेकर। लेकिन असली मोटिवेशन बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आती है। अगर आप हर दिन खुद को पुश नहीं करेंगे तो बाहर की कोई भी चीज आपको लंबे समय तक इंस्पायर नहीं कर पाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मोटिवेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपको खुद को एक्शन में डालना होगा, और इसके लिए 3 पावरफुल टेक्निक्स सबसे ज्यादा असरदार हैं: गोल सेटिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। सबसे पहले गोल सेटिंग करें। जब आपके पास क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स होते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि हर दिन एक छोटा प्रोग्रेस दिखे और आप मोटिवेटेड रहें। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें। हर सुबह खुद को रिमाइंड कराएं कि आप क्या बन सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। जब आप बार बार अपने माइंड में पॉजिटिव बातें दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे मानने लगता है, जिससे आपके एक्शंस बदलने लगते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन का यूज करें। अपने गोल्स को पूरा होते हुए इमेजिन करें। जैसे कि अगर आप किसी बड़ी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो विजुअलाइज करें कि आप उस जॉब को पा चुके हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट पा रहे हैं। जब आपका माइंड इसे रियल मानने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ने लगते हैं। याद रखें, मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी बूस्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। जब आप हर दिन अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं और खुद को एक्शन में डालते हैं तो मोटिवेशन आपका परमानेंट पार्टनर बन जाता है। इसलिए बाहर से इंस्पिरेशन का इंतजार मत करें, खुद को अंदर से इंस्पायर करना सीखें। चैप्टर 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। कभी सोचा है कि एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपको कितनी देर तक डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसे पावरफुल डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खत्म कर देते हैं। हम बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन फिर 30 से 40 मिनट तक स्क्रॉल करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। यही टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स हैं, ऐसे एक्टिविटीज जो हमें जरूरी कामों से भटका देते हैं और जिनका कोई रियल आउटपुट नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको अपने फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइसेस के साथ स्मार्ट तरीके से डील करना सीखना होगा। सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ करें, खासकर सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स की। जब बार बार कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपका ध्यान अपने काम से हटेगा और वापस फोकस करने में कई मिनट लग जाएंगे। इसके अलावा एक फिक्स टाइम डिसाइड करें जब आप सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज करेंगे। बिना सोचे समझे हर बार फोन उठाना बंद करें। कई सक्सेसफुल लोग अपने फोन को काम के समय साइलेंट या दूसरे कमरे में रख देते हैं ताकि उनकी कंसंट्रेशन बनी रहे। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना है तो उन ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाएं, जिसमें 25 मिनट तक फोकस्ड वर्क किया जाता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इससे आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और आप डिस्ट्रैक्शंस से बचे रहते हैं। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक टूल है, न कि ऐसा जाल जिसमें हम फंस जाएं।
अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क। क्या आपने कभी किसी बड़े काम को टाल दिया है सिर्फ इसलिए कि वह बहुत मुश्किल या भारी लग रहा था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी टास्क को एक बड़े माउंटेन की तरह देखते हैं तो हमें शुरुआत करना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम उसी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वही काम आसान लगने लगता है और जल्दी पूरा भी हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी इस टेक्निक को स्लाइस एंड डाइस अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी बड़े काम को छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना। इससे न सिर्फ वह काम आसान बनता है बल्कि आपकी मोटिवेशन भी बनी रहती है, क्योंकि हर छोटे स्टेप को पूरा करने के बाद आपको प्रोग्रेस दिखने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसे एक ही बार में करने की बजाय छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें। पहले रिसर्च करें, फिर एक रफ ड्राफ्ट बनाएं, उसके बाद फाइनल एडिटिंग करें। इसी तरह अगर आपको कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो पूरे सिलेबस को एक साथ देखने की बजाय उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटें और एक एक करके कवर करें। एक और पावरफुल तरीका यह है कि आप अपने टास्क्स को टाइम बाउंड बनाएं। जैसे कि अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे 30 मिनट के शॉर्ट सेशंस में करें। इससे आप हर सेशन में पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और बोर्डम भी फील नहीं होगा। हमारे दिमाग को स्मॉल अचीवमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है। इसलिए जब आप किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बिना किसी स्ट्रेस के अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। बस सही स्ट्रैटेजी अपनाइए और बड़े से बड़े टास्क को आसान बनाइए। चैप्टर 19 क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका पूरा दिन निकल जाता है लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो पाता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा समय छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होता है और हम डीप वर्क नहीं कर पाते। डीप वर्क यानी ऐसा काम जिसमें हम पूरी तरह डूब जाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्केड्यूल में बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स बनाएं ताकि किसी भी काम को गहराई से और तेजी से कर सकें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए बड़े चंक्स ऑफ टाइम बनाने होंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने दिन में ऐसे लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सेट करने होंगे जहां कोई इंटरप्शंस न हो। जब आपका फोकस बार बार टूटता है तो हर बार वापस उसी लेवल पर पहुंचने में काफी समय लगता है। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप अपना मोबाइल साइलेंट करें, सोशल मीडिया बंद करें और एक निश्चित समय तक बिना किसी रुकावट के काम करें। सक्सेसफुल लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुबह का टाइम रखते हैं, क्योंकि तब दिमाग फ्रेश रहता है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं। आप भी अपना पहला 90 मिनट का स्लॉट किसी बड़े और क्रिएटिव काम के लिए रखें, जिसमें आपको ज्यादा सोचने या प्लान करने की जरूरत हो। अगर आप अपने काम को छोटे छोटे समय के टुकड़ों में करते रहेंगे तो आपको हर बार शुरुआत करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका माइंड फ्लो स्टेट में चला जाता है, जिससे काम तेजी से और ज्यादा इफेक्टिवली होता है। इसलिए अपने दिन का स्केड्यूल ऐसा बनाइए कि आपको बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स मिलें, ताकि आप अपने गोल्स तेजी से अचीव कर सकें। चैप्टर 20 डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई काम लास्ट मोमेंट पर होता है तो आप उसे बहुत जल्दी और फोकस के साथ कर लेते हैं?
लेकिन अगर वही काम करने के लिए बहुत सारा टाइम हो तो हम उसे टालते रहते हैं। इसका कारण यह है कि हम में सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में तेजी से सक्सेस पाते हैं वे उन लोगों से अलग होते हैं जो चीजों को धीरे धीरे करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इंस्टेंट एक्शन लेने की हैबिट। वे चीजों को टालते नहीं बल्कि तुरंत डिसीजन लेते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब यह नहीं है कि आप हर काम में जल्दबाजी करें। इसका मतलब यह है कि जब कोई इंपॉर्टेंट काम आपके सामने हो तो उसे बिना देर किए शुरू कर दें। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो उसे कल पर मत टालिए। आज ही पहला स्टेप लीजिए, चाहे वह एक छोटा रिसर्च करना हो या किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना। इसी तरह अगर कोई जरूरी ईमेल भेजनी है या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है तो तुरंत शुरू करें। एक्शन लेने से ही आप अपनी सफलता की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। अगर आप चीजों को टालते रहेंगे तो समय निकल जाएगा और अपॉर्चुनिटीज हाथ से फिसल जाएंगी। इसलिए अपने अंदर अर्जेंसी की भावना विकसित करें और हर जरूरी काम को तेजी से पूरा करें। चैप्टर 21 सिंगल हैंडल एवरी टास्क। क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकती है? आजकल कई लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। फोन पर बात करते हुए ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए प्रोजेक्ट पर काम करना। लेकिन इससे न तो कोई काम अच्छी तरह से होता है और न ही माइंड प्रॉपरली फोकस कर पाता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। अगर आप एक टाइम में सिर्फ एक काम पर पूरी तरह से ध्यान दें तो आपका आउटपुट ज्यादा पावरफुल और हाई क्वालिटी होगा। इसे सिंगल हैंडलिंग कहते हैं, यानी जब तक एक टास्क पूरा न हो जाए तब तक किसी और चीज में ध्यान न लगाना। अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाइए। जब भी कोई काम करें तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इससे न केवल आपका काम जल्दी होगा बल्कि ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो सबसे पहले उसे प्रायोरिटी दें और बाकी चीजों को बंद कर दें। अपने फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ करें, अननेसेसरी टैब्स क्लोज करें और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दें। इससे न सिर्फ आपका फोकस शार्प होगा बल्कि आप काम को तेजी से और अच्छे से पूरा कर पाएंगे। सिंगल हैंडलिंग की हैबिट बनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और हर काम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग को छोड़िए और हर काम को पूरी डेडिकेशन के साथ खत्म करने की आदत डालिए। अगर आप इन 21 लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने सबसे बड़े गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस एक्शन लेना शुरू करें और अपने हर काम में फोकस बनाए रखें। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो टाइम को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं और अपने हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स की समरीज जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली वीडियो में किस किताब की समरी देखना चाहेंगे।